सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज मैं फिर से भारत रत्न की दूसरे वीडियो बना रहा हूं, जिसमें भारत रत्न का विस्तार से चर्चा की गई है। जिन व्यक्तियों को छूट गया था उनको फिर से मैं शामिल कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिला है, उनके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। तो अब आइए और भारत रत्न से संबंधित कुछ और भी बातें जो नौ पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, उस पर हम परिचर्चा विस्तार से कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था और 1954 ईस्वी में 2 जनवरी 1954 में हुआ था। और यह स्थापना जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो यह याद रखने योग्य है बात। और उसी वर्ष 3 व्यक्तियों को आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें प्रथम प्राप्तकर्ता हैं आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनको याद रखिएगा, ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम आते हैं कि 1955 ईस्वी में मरणोपरांत व्यक्तियों को भी भारत रत्न की उपाधि दी जाए, इसके लिए प्रावधान दिया गया। और उसके तहत अभी तक 13 मरणोपरांत लोगों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन एक व्यक्ति, खास करके सुभाष चंद्र बोस के मृत्युपरांत जब देने की बात आई तो उसमें विवाद हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कर दिया, खारिज कर दिया कि इनका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विवाद है अभी मृत्यु में, इसलिए अभी नहीं दिया जा सकता है। और उनको कैंसिल कर दिया गया, जिसके चलते अब केवल 12 संख्या रह गई है। पहले 13 थी, अब 12 हो गई। और इसमें एक और प्रावधान है, इस प्रावधान को ध्यान रखना है कि 1 साल में 3 से अधिक व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान भी पूछता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया। और सबसे कम उम्र के और प्रथम खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। और यह बराबर पूछेगा क्योंकि खिलाड़ी में प्रथम खिलाड़ी है ये। और संगीत में मैंने आपको पूर्व में वीडियो में बताया था संगीत के क्षेत्रों में किनको मिला था, ठीक है ना, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर 3 वैज्ञानिक को अभी तक भारत रत्न दिया गया है, मात्र 3 वैज्ञानिकों, जिसमें सबसे प्रथम सीवी रमन को दिया गया था। और सीवी रमन को जो मिला था वह आपको प्रथम मिला था। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर CN राव को मिला था। और ये तीनों दक्षिण भारत के वैज्ञानिक हैं और 3 ही वैज्ञानिक को अभी तक मिला है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और आपको मैं बता दूं, मैं फिर से इधर आ रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस को 1992 में जब इनका मृत्युपरांत देने की घोषणा हुई तो यह विवाद हो गया और इसको सरकार वापस ले ली। और एक और विवाद के कारण उनको नहीं दिया गया, उसमें है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। उनको उन्होंने कहा था कि जो इस समिति में शामिल रह चुके हैं उनको भारत रत्न नहीं लेनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने भारत रत्न को खारिज कर दिया और उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मृत्युपरांत उनको फिर से दिया गया, जो 1992 में उनको मृत्युपरांत दिया गया। तो ये सब भारत रत्न से संबंधित बातें को मैंने चर्चा कर दिया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ भारत रत्न प्राप्तकर्ता के बारे में बता रहे हैं,
विशेष कर करके राजनेता के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो कला, संस्कृति, धर्म, साहित्य से संबंधित हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर भगवान दास हैं, ये दार्शनिक थे और ये इन्होंने थियोसॉफी सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इनका और खासकर काशी विद्यापीठ की स्थापना में इनका अमूल्य योगदान है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इनका काफी भारी योगदान है। डॉक्टर एनी बेसेंट के ये सहायक के रूप में काफी उनको सहायता की है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो अध्यक्षा थी और ये बनारस में रहते थे, काशी में रहते थे, तो काशी में उनका एक मुख्य केंद्र था, तो इसलिए वो इन्होंने बराबर उनको मदद की। अब मैं आ रहा हूँ, मैं आपको आज जो भारत रत्न प्राप्त करता 4 व्यक्ति के जन्म दिवस और कार्य दिवस को एक अलग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अभी हम बता रहे हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनके जन्म दिवस को जो 1 जुलाई 1882 है, उनके जन्म दिवस को, उनकी जयंती को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको एकदम याद रख लेंगे। और दूसरे हैं, आपको मैंने कल भी बताया था और फिर से मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूं कि यह जो आपको 15 सितंबर को अभियंता दिवस है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर, जयंती पर मनाया जाता है अभियंता दिवस। ये अभियंता दिवस भी बराबर पूछे जाते हैं। और उनसे पूर्व मैं आपको बता दूं, 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आपको शिक्षा दिवस मनाया जाता है। एक और नाम है जो भारत रत्न के हैं, जो सीवी रमन के जिस दिन उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, उस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये 4 दिवस 4 व्यक्तियों जिन्होंने भारत रत्न से नवाजे गए थे, उनको याद रख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाएगा। मैं फिर से आ रहा हूं अब डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में, क्योंकि विधान चंद्र राय के बारे में विशेष करके बीपीएससी वाले लड़के के लिए बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इनका जन्म आपको पटना में हुआ है, और यह जो है आपको खजांची रोड बांकीपुर पहले बोला जाता था, वहीं पर इनका हुआ है। और यह जो है 20 वर्ष तक यहीं शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए, यह बात आपको ध्यान देने योग्य है। और इसमें इन्होंने गणित से पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किए थे और पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में रहे और जीवन पर्यंत 14 वर्षों तक यह मुख्यमंत्री रहे। और चिकित्सा के क्षेत्रों में उन्होंने उच्चतम डिग्री हासिल किया। गांधी जी से लेकर के जितने प्रमुख लीडर थे, मोतीलाल नेहरू के ये चिकित्सक के रूप में भी जाने जाते हैं। और उन्होंने बंगाल विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में प्रखर विद्वान और सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पराजित कर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। और जब वह द्वितीय मुख्यमंत्री बने थे तो अचानक प्रफुल्ल चंद्र घोष जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके त्याग पत्र देने के बाद ये द्वितीय मुख्यमंत्री बने थे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण और 14 वर्ष तक लगातार इन्होंने दिया। चिकित्सा के क्षेत्रों में इनका अमूल्य योगदान रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ पुरुषोत्तम दास टंडन, जो हिंदी आपको आज देवनागरी लिपि और हिंदी की मान्यता जो दी गई भारतीय संविधान सभा में, इसमें इनका पुरजोर कोशिश रहा और जिसके चलते ये स्थापित हो सका। आपको एक और चीज बता दें, हिंदी विद्यापीठ प्रयाग की स्थापना में भी इनकी अमूल्य योगदान रहा। और जो आज हिंदी के
कार्य में हिंदी को प्रोत्साहन देने में हिंदी विद्यापीठ प्रयाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने वकालत की शुरुआत की। जो प्रसिद्ध वकील थे तेज बहादुर सप्रू के जूनियर के रूप में इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की। इन्होंने आपको इनका नाम जो है कि उपाधि राजश्री के रूप में जाने जाते हैं, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये राजश्री की उपाधि सरयू नदी के तट पर देवराहा बाबा के द्वारा इनको दी गई थी और इन्होंने आपको ये 1950 में आचार्य कृपलानी के विरुद्ध में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर जीते थे। तो यह ध्यान रखना है 1950 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद आचार्य कृपलानी जैसे प्रखर राजनीति के योद्धा को भी इन्होंने परास्त करके कांग्रेस अध्यक्ष पद हासिल किया था। अब मैं आ रहा हूँ के कामराज जो तमिलनाडु के थे और इनका आपको 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 3 बार यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि यह किंग मेकर के रूप में यह कार्य किए। आपको शास्त्री जी को बनाने में और श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका प्रमुख रोल रहा है, प्रमुख भूमिका रही है, जिसके चलते इनको किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने कामराज योजना इन्होंने दिया था, कहा था कि कांग्रेस का संगठन कमजोर होते जा रहा है, इसलिए जो भी लोग हैं 60 वर्ष से उम्र दराज हैं वो संगठन में आ जाएं। और कई लोगों ने जो मुख्यमंत्री के पद पर थे, मंत्री के पद पर थे, उन्होंने छोड़ करके संगठन के कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान देना शुरू कर दिया। तो ये कामराज प्लान के रूप में भी जाने जाते हैं। इससे भी प्रश्न आता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं आ रहा हूँ पांडुरंग वामन काणे। ये संस्कृत के महान पंडित थे, महान विद्वान थे, जिन्होंने उस जमाने में आपको बता दें कि डीलिट और महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त किए। और इन्होंने अंग्रेजी में उत्तर रामचरित जो भवभूति के द्वारा लिखा गया था और वान भट्ट की कादम्बरी जो कादम्बरी उपन्यास है, जो विश्व का प्रथम उपन्यास कहा जाता है, और हर्षचरित जिसमें उनकी अपने जीवन 2-2.5 उच्छ्वासों में, जो इसको हम लोग सर्ग कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, पाठ कह सकते हैं, उसमें 8 उच्छ्वास है हर्षचरित और उसमें 2.5 उच्छ्वासों में वान भट्ट की अपनी जीवन है की चर्चा है और शेष में हर्षवर्धन की चर्चा है। उसका वह संस्कृत से उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। यह एक बहुत अमूल्य धरोहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विश्व जनमानस अंग्रेजी में इस ग्रंथ को जान करके पढ़ करके बहुत लाभ उठाए हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऋणी हुए हैं विश्व जनमत। अब मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि सीवी रमन के बारे में मैं चर्चा कर दे रहा हूं कि इनको रमन इफेक्ट के चलते नोबेल प्राइज 1930 में इनको मिला था और इनको जो है 1957 में सोवियत संघ के द्वारा इनको लेनिन पुरस्कार मिला था। इस दोनों जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का नोबेल प्राइज आप जान ही रहे हैं, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का यह सम्मान है और उसको उन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, प्रत्येक वर्ष मैं इसकी चर्चा पूर्व में भी कर दिया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इनके कार्य दिवस जो आपको 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज के कारण, जिसमें इनको नोबेल प्राइज मिला था, और उस नोबेल प्राइज की खोज के कारण इन्होंने आपको नोबेल प्राइज प्राप्त करने के पूर्व ही इन्होंने 1928 में रमन प्रभाव, जिसके चलते उनको नोबेल प्राइज मिला था, उस दिवस को याद रखने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये बीपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जन्म
आपको मैंने आपको बता रहे हैं कि डुबराव बिहार में रहा है, और खास कर करके इनका जो है बाद में इनके मामा के यहाँ ये चले गए, बनारस चले गए, और वहाँ जा कर के इनके मामा जो थे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में वह आपको शहनाई बजाते थे, तो उस शहनाई बजाने पर वह नियुक्त किए गए थे, और बाद में इन्होंने बजाना शुरू किया और गंगा घाट पर रियाज करते थे। यह आपको धर्मनिरपेक्ष मूर्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक के रूप में विश्व प्रसिद्ध रहे। अब मैं भूपेन हजारिका की बात कर रहा हूँ। ये कवि भी थे, लेखक भी थे, फिल्मकार थे, निर्देशक भी थे, एक्टर भी थे, और इन्होंने गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, और इनकी गीत जो है दिल हुम हुम करे और ओ गंगा तू बहती हो क्यों, इनका बहुत फेमस है, काफी हृदय स्पंदी इनकी गीत रही है, और मरणोपरांत इनको 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया। इस पर इनके परिवार जन ने काफी विरोध भी किया कि इनको पहले ही मिल जाना चाहिए, मरणोपरांत इनको क्यों दिया गया, तथापि उन परिवारजन ने एक्सेप्ट किया और इस जो विवाद था वह खत्म हो गया। अब मैं आपको आ रहा हूँ कि नानाजी देशमुख का पूरा नाम है चंडिका दास अमृतराव देशमुख। ये जनसंघ के नेता थे, और इन्होंने जनता पार्टी की सरकार में इनका काफी योगदान रहा, जबकि ये रहने वाले महाराष्ट्र के थे, लेकिन इनको प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मिला था। उत्तर प्रदेश में इन्होंने काफी मेहनत करके 1977 में कांग्रेस के साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, और उन्होंने जनता पार्टी की सरकार में मंत्री के पद को सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि उनका कहना था कि 60 वर्ष की आयु से अधिक वाले लोगों को समाज सेवा करना चाहिए, मंत्री पद नहीं लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि चित्रकूट में पहला ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, और वह जो है आपको दीनदयाल शोध संस्थान की भी स्थापना की है उन्होंने, और 95 वर्ष की अवस्था में वो मर गए। लेकिन वो अपने मरने से पूर्व उन्होंने वसीयत लिख दिया था कि मेरा जो है मेडिकल के स्टूडेंट शोध करने हेतु मेरा शव का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उनके शव को एम्स दिल्ली में रखा गया है। 2019 में उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। अन्य कई लोग हैं जिनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत हैं जो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और स्वतंत्रता सेनानी रहे, और आपको भीमराव अंबेडकर विधान के विशेषज्ञ रहे, ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन के रूप में रहे, विशेषज्ञ, संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। तो इन सब लोग चर्चा मैंने कर दिया है, और मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाह रहा हूँ, इस सब का पीडीएफ जितना भी नोट्स है, ये सारे का नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दे रहे हैं। आप लोग जरूर से नोट्स पढ़ेंगे, सारे से संबंधित प्रश्नों का मैं प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तर दोनों देता हूँ। आप लोग उपयोग करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसको बेल आइकन जरूर दबाएंगे कि अगला जो हम वीडियो दे रहे हैं वो अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, और पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये वीडियो डाला गया है प्रणति IAS चैनल के द्वारा। तो आप ऐसे आप तैयार रहेंगे और आपको देखेंगे, आपको बार बार हम लोगों को शेयर नहीं करना पड़ेगा, और जिसके चलते आप लोग अच्छी जानकारी हासिल कर पाएंगे। और मेरा पूरा उम्मीद है कि हम आपको कम से कम 250 से 300 वीडियो हमने विभिन्न क्षेत्रों को हम आपको वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको, आप सभी को जय भारत, जय हिंद।